हाँ जी दीदी, मेरी भी ना वो है, डॉटर इन लॉ है। वो हम्म। वैसे कोई काम नहीं करती है, लेकिन अपने खाने पीने का जो भी है वो खाया बनाया, बर्तन बुर्तन फेंके और अपने अंदर चली गई। उसकी 1.25 साल हम्म। की बच्ची है, उसको भी ना हम्म। पास नहीं आने देती है। तो वो क्या, बच्चा भी छोटा है, वो पूरे शब्द नहीं बोल पाती है जैसे। तो हम्म। वो मतलब मम्मा मम्मा करके बोलती है, तो उसको बड़ी चिढ़ चढ़ती है। मतलब मुझे हम्म। वो मम्मा करके बोलती है तो वो चिढ़ चढ़ती है उसकी, और उसको ना कई बार वो मारने पे भी उतारू हो जाती है, मेरे सामने कभी थप्पड़ भी मार देती है। और कमरे में ले हम्म। जाती है, फिर उसको ना कमरे से बाहर नहीं आने देती है। और जब वो कमरे मतलब से वो बाहर बच्ची आती है आपको फिर जब माँ बोलती है, आपको मम्मा बोलती है, तब वो उसको मम्मा, आता है। हाँ हम्म। जी हाँ जी हाँ, तो वो मतलब वो कहती है इसको, मतलब मुझे तो मम्मा बोल, तो उसको तू दादी बोल। लेकिन अभी वो बोल नहीं पाती है, दादी नहीं बोल पाती है, लेकिन वो कहती तू दादी ही बोल। तो वो फिर जब भी पास हम्म। नहीं आती है तो फिर वो मम्मा ही बोलती है। लेकिन वो उसका वो एटीट्यूड है इतना गंदा ना, वो कोई गेस्ट आते हैं तो उनके सामने मेरे साथ लड़ना शुरू हो जाती है, बिना मतलब के। कोई कोई आएगा तो किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगी, कोई हम्म। खाना नहीं किसी के लिए बनाएगी, सिर्फ अपने जो भी बनाना है अपने लिए और अपने बच्चे के लिए या हस्बैंड के लिए बनाना है। तो घर हम्म। में और किसी को पूछती नहीं है जैसे ना। और मेरे साथ तो बात ही नहीं करती है। हम्म। तो मैं कई बार मैं फिर भी अपने मन से ये कहती हूँ कि बाबा ठीक है, मेरे हिसाब किताब इसके साथ चुप तो हो रहे होंगे, इसका मेरे साथ हम्म। ऐसे ही अकाउंट होगा। तो मैं उसको यही सकाश देती हूँ कि तुम बहुत अच्छी देवकुल की आत्मा हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। जो कुछ है हम्म। हमारा यहीं पे सेटल हो जाना चाहिए, आगे नहीं, कहीं आगे नहीं जाना चाहिए। तो दीदी आगे आप हम्म। मुझे गाइड कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। और मेरे हस्बैंड जो है सबसे वो भी पहले कहते हैं कि तूने मेरे घर का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, और वो भी मेरे से नाराज रहती है। आपके हस्बैंड आपसे नाराज रहते हैं? हाँ जी। अच्छा। आपको तो पहले, सबसे पहले तो आप अपनी बहू से बात करें। यहाँ पे जब वो बात कम्युनिकेशन नहीं गैप होता सुनती है। है दीदी, वो नहीं, वो बात ही नहीं सुनती। अगर मैं कुछ बोलूँ ना तो उसको ना बहुत ज्यादा वो लड़ने पे उतारू हो जाती है। कोई काम के लिए बोलूँ तो कहती तू खुद कर लेना, मेरे को क्यों बोलती है। कोई भी हम्म। बात होगी तो वो सुनने को तैयार ही नहीं है, कुछ भी सुने। और बेटा जो है तो वो तो बहू की सुनता है, मेरी तो बात ही नहीं सुनता। हम्म। आपके बहुत ही कड़े हिसाब किताब चल रहे हैं। हाँ कहीं ना जी कहीं दीदी। क्या आप अपने जीवन में डोमिनेटिंग रहे हैं? हम्म, डिक्टेटरशिप चली है आपकी? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कभी किसी पे राज किया ही नहीं है। उल्टा सबसे मैंने वो मतलब जी नहीं, हजूरी की है सबकी। जिस हिसाब से आपके हस्बैंड है नाराज है, आपका बेटा, आपकी बहू, वो क्या होता है, हमें खुद को पता नहीं चलता हम क्या गलती। जैसे मैंने भी अपने बारे में बताया ना कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं बहुत टोक रही थी सबको। ये मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि भाई ये चीज यहाँ पे ही रखो, वो चीज वहां पे ही रखो, वो चीज वहां पे ही रखो। और मैं ये एक्सप्लेनेशन का ही नहीं दे रही थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पे ही ये रखो, मुझे मिलेगी नहीं बाद में, है ना। मैं हर चीज तकिया जगह पे रखो, वो ऐसा रखो। आज भी मेरे बच्चों को वही चीजें याद है, मम्मी आएगी पहले चीजें जगह पे रखो। आज भी उनको इतना ड्रिल हो चुका है, मेरे हस्बैंड को, दोनों बच्चों को। आज जब बाबा ने मुझे आईना दिखाया तब मुझे महसूस हो रहा है, ओ माय गॉड, मैं इतनी डोमिनेटिंग हूँ और रही हूँ, ये पता ही नहीं था। आज जब बेटी अपने घर में खाना बनाती है, ये करती है, वो बोलती है कि मम्मी मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, तो मुझे आज वो महसूस होता है कि जब वो मेरे पास थी, मैं उसको सिखाती थी, बराबर नहीं होता था तो मैं उसको सिखाने की कोशिश करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको, हाँ, अभी नहीं बताऊंगी उसकी मिस्टेक, तो कब वो मतलब अपने आप को रेक्टिफाई करेगी। वो उसको वो अखरता था कि हर चीज में मम्मी नुक्से निकालती, मम्मी कमियां ही, वो उसे खाना बनाना ही बंद करती है, सीखा ही नहीं उससे कभी। आज जब वो उसके ससुराल में बनाती है और करती है, तो आज मुझे वो रियलाइज हो रहा है कि वाकई में मैं क्या इतनी टोकाटाकी करती थी, इतनी मेरी डिक्टेटरशिप चलती थी, मैं इतनी डोमिनेटिंग थी। आज जब बाबा वो आईना दिखाता है, अब मुझे वो महसूस होता है कि यस, ये हम ये कर रहे होते हैं, हमारे इंटेंशन कुछ और होते हैं। मेरा तो ये इंटेंशन रहता था हमेशा कि अगर बच्चा जब मोल्ड होता है, उसी वक्त अगर उसको रास्ता ना दिखाओ, सही ढंग से मोल्ड ना करो, तो आगे चल के उसके संस्कार वो बन जाएंगे। उस हिसाब से मैं बताती थी।
अब मुझे दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि भाई चीजें पहले भी था ही मेरा। वो शायद हो सकता है ओसीडी हो, या हो सकता है परफेक्शन में मेरा बहुत ध्यान रहता था। उस परफेक्शन के इसमें मैं कब किसको कितना टोक रही हूँ, मेरा मैं कब वो मर्यादा क्रॉस कर रही हूँ, यही पता नहीं चलता था ना। आज जब वो मेरे को बैकफायर हो रहा है, बच्चों से भी हस्बैंड से भी। एक दिन तो मेरे हस्बैंड बोल ही पड़े कि मेरा घर है भी या नहीं, मैं अपने हिसाब से रह सकता हूँ या नहीं। और उस वक्त मुझे वो महसूस हुआ, बाबा ने मुझे जैसे कान पकड़ लिए मेरे। अब आपको भी सोचना है इस बारे में कि आपकी लाइफ, आपने, हमको ऐसा लगता है हम सही किया है, हमने जी बहुत रहे, उनको हर चीज हमने जगह पे दिया है, हर जो चाहिए वो मांगा है हमने, वक्त पे दिया है, सब कुछ दिया है। पर कहीं उनकी आजादी तो नहीं छीन ली हमने, कहीं उनकी बोलने की आजादी तो नहीं छीन ली हमने, कहीं ये करते करते उनमें इतना एहसान जता दिया कि उनको हमने, हाँ, वो प्यार के कैद में तो नहीं बंद कैसे रख दिया। ये देखना बहुत जरूरी है। कहाँ हम गलत जाते हैं हमें पता नहीं चलता। अभी जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड भी आपसे नाराज रहते हैं, कहते हैं कि आपने मेरा जीवन बेड़ा गर्क कर दिया, आपका बेटा जो है वो उसकी बीवी का सुनता है, जबकि जन्म आपने दिया, पाला पोसा बड़ा किया, कहीं तो वो थोड़ा बॉन्डिंग होना चाहिए, और वो नहीं वो सुनता। कहता है कि वो वो ना, वो उसको वो है एंजाइटी हो जाती है, वो बीमार है, आप उसको समझो, आप हर काम खुद कर लिया करो, उसको मत बोला करो कुछ भी। मैं तो उसको बोलती नहीं कि किसको देखिए तू कुछ एंजाइटी काम है? कर। आपके बेटे को हाँ, एंजाइटी है या बहू को? बहू को है। हाँ जी। तो वो कहता तो कि इसको कहीं ना कुछ मत कहीं बोला करो, कोई काम नहीं करना, उसको काम करने के लिए मत बोला। मैं बोलती नहीं हूँ काम करने के लिए। हाँ, ये जो आप ये कह रहे हो कि जैसे मुझे भी आदत थी कि भी मैं कोई चीज जो है प्रॉपर अपनी जगह पे होनी चाहिए, तो मैंने एक दो बार उसको बोला तो वो उसने उस चीज को नोटिस एक दो किया, और बार उल्टा हमें जब लगता वो, है, एक दो बार हाँ नहीं बहन, हमें लगता है एक दो बार, मुझे भी ऐसे लगता है कि मैंने कहाँ इतना टोका है। एंड जैसे ही बाबा ने पूरा, जैसे मेरा पिछला मूवी मेरे सामने लेकर आया, हर जगह पे एक एक विजन मुझे जब बाबा ने बताया, उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि यस, अगर कोई और मेरा जैसे अगर मूवी अगर बन जाए ना, तो यहाँ पे तो मैं हिटलर ही नजर आ रही हूँ अपने आप को। ये ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसे ही होना चाहिए, जस्ट लाइक वैसा ही दिख रहा था मुझे अपने आप से। मैं अपने आप को वैसे ही देख पा रही थी जब बाबा ने मुझे, हाँ, आत्मदर्शन करा। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं एक या दो बार, हो सकता है नई नई शादी कर आई उसी वक्त आपने ये सब किया हो, और उसके माइंड में वो छप गया कि मेरी सास ऐसी है, उसके बाद में उसने तो वही बस पकड़ के रखा हुआ है। अभी इसी को आपको, हाँ, अनवाइंड करना है, इतना प्यार देना है, इतना उसका, ठीक है नहीं काम करना ना करें। यही इशारा है कुदरत का कि अभी तक आपकी रिप्लेसमेंट आई नहीं है, हाँ? आप ही को अभी तक सारे कर्जे उतारने हैं, आपका कर्जा जी कभी नहीं हुआ, इसलिए अभी तक आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है। भले वो साथ में हो, पिछले जन्म और बहुत कुछ कर कर आई है आपके लिए, इस जन्म में आप ही को आपकी बहू का भी करना है, बेटे का भी करना है, हस्बैंड का भी करना है, और पोते का पोती जो भी है उनका भी करना है। आप इतने जल्दी मुक्त नहीं होने वाले हैं कर्जे से, बहुत कर्जा चुकाना बाकी है, जब तक कि आपको नजर आए आपके रिप्लेसमेंट। जब तक। ठीक है, क्या बोला आपकी दीदी? रिप्लेसमेंट आपको नजर, आपकी रिप्लेसमेंट आपको नजर आए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। अब तो मैंने कुछ बोलना या जो भी नुकसान कुछ हो रहा है, मैं तो अब उसको इग्नोर ही कर देती हूँ, मैं तो बोलती नहीं हूँ। लेकिन ये मैं संकल्प सोचती हूँ चलाते कि हो, मेरे जो है अपने जो कार्मिक आप अकाउंट जो मुंह है से नहीं उनसे, बोलते हो बहन, हाँ बहुत हाँ फर्क जी, है। मुंह से भले ही ना बोलो, संकल्पों से चलता है, कर्मना से चलता है, आपके बिहेवियर पैटर्न भी बहुत काउंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, कोई मेहमान आया और हमारा हमारा जिनके साथ में जमता ही नहीं है बिल्कुल भी, हाँ, पर मेरा हस्बैंड का बहुत अच्छा जो है जमता है उनके साथ में, बहुत उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, वो मेरा उनके साथ में जमता ही नहीं। और जैसे वो आए, मैं पैर पटक के निकल जाऊं या मुंह फेर के निकल जाऊं या उनको पानी के वगैरह किसी को कुछ भी नहीं, मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, फिर भी इनको मेरे पे गुस्सा आता है। हम्म, मैंने बिहेव तो वैसे कर दिया ना, समझ में आया? हम जी भले जी मुंह से ना हो,
हमारी कर्मना, हमारे एक्ट से हम बोल देते हैं, कभी हम अपने संकल्पों से बोल देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं तो हमारा कर्जा ही बढ़ा रहे हैं। यही तो बाबा हमें बताता है मुरली में। सकाश सेवा हम क्या करते हैं, यही कर्जा तो उतार रहे हैं सकाश सेवा में, है ना। हाँ जी। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। अब इसके लिए यही है कि ये अपना प्रकाश देते रहना या क्या करना दीदी? आपको सकाश तो देना ही है मॉर्निंग में, संकल्पों से, सिर्फ बुद्धि से बोलना नहीं है, मन से। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ जब जी। तक मन से एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि ये मेरा ही कर्जा बाकी है और मुझे ही चुकतू करना है, मेरी बहू जो आई है, हाँ, वो अपना, हाँ, मेरे से कर्जा उतारने के लिए आई है। जो कर्जा अधूरा रह गया है पीछे, उसका देना बाकी है, वो अब बहू के रूप में आई है लेने के लिए। इस रूप में अगर आप उसको देखोगे, बहू के रूप में नहीं, एक आत्मा के रूप में देखोगे, और उसके लिए वो सब कुछ करोगे कर्जा उतारने के हिसाब से, तो फिर देखो आपका रवैया ही बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है दीदी। जब सोच बदलेगी, आपकी कर्मना बदलेगी, आपकी वाचा बदलेगी, कहीं पे कंप्लेन नहीं रहेगी आपकी। जिस दिन आपने कंप्लेन करना बंद कर दिया ना, सबके मुंह के भी कंप्लेन होना बंद हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपकी कंप्लेन है, इसीलिए उनके भी कंप्लेन आती है, रेसिप्रोकेट होता है ना। आपके हस्बैंड भी कंप्लेन तब करेंगे जब आप कंप्लेन करोगे, तो आप कंप्लेन करना ही नहीं है आपको, कोई भी, किसी से भी नहीं, कुदरत से नहीं, परमात्मा से नहीं, वक्त से नहीं, किसी से भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपकी बनाई हुई दुनिया है। इस दुनिया में, आपकी इस दुनिया में आपने सेलेक्ट किया है ये सब कैरेक्टर्स। ये आत्मा बहू के रूप में आएगी, ये आत्मा बेटे के रूप में आएगी, ये आत्मा पति के रूप में आएगी, ये आत्मा पोती के रूप में आएगी। ये आपका सिलेक्शन है, तो आपका सिलेक्शन देख लो आप। क्या खुश नहीं है आप अपने सिलेक्शन से? अगर खुश नहीं है तो आपकी सिलेक्शन बदलनी है। तो कैसे बदलोगे आप अपनी सिलेक्शन को? अपनी सोच से, अपने बोल से, अपनी कर्मना से। जैसे ही आपकी सोच, आपकी बोल, आपकी कर्मना बदलेगी, आपका सिलेक्शन बदल जाएगा। ये आत्माएं अपने आप, देखना फर्क कितना नजर आएगा। मैं दिल से होना जरूरी। जब तक दिल से एक्सेप्ट नहीं करते ना हम अपनी मिस्टेक, सिर्फ प्रेजेंट का देखेंगे कि इसने मेरे को ऐसे बोला है, ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, और सिर्फ बुद्धि से करोगे ना, कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम वापस से वैसी ही दुनिया बना रहे हो। ठीक है? ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। और शांति। हाँ जी। और किसी के कुछ क्वेश्चन है? कुछ और क्लैरिटी चाहिए आपके? कोई ऐसा अनुभव है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो? हाँ, ये कर्जा मुक्त नहीं हो पा रहे हो, नजर तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ कर्जा बाकी है, और किस तरह से उन कर्जों को मुक्त होना है नहीं समझ में आता है, या शेयर करना चाहते हैं आप किस तरह से? तो दीदी है किसी को कुछ? या भावनगर समझ में ये आ रहा है कि हर वो आत्मा जिसके साथ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे का रिश्ता है, वो हमारी लाइफ में है, इसका मतलब ये है कि वो हमें हेल्प करने के लिए आई है, वो हमें कर्ज मुक्त करने के लिए आई है। तो जब हम अपना दृष्टिकोण इस तरह से कर लेते हैं तो वो चैलेंज हमको चैलेंज नहीं लगता, अपॉर्चुनिटी लगने लगती है शायद। इस तरह के माइंडसेट के चेंज से सब कुछ, हमारा बिहेवियर, थॉट्स, एवरीथिंग कैन चेंज। ये समझ में आया अभी। थैंक यू सो मच। यस, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा कहा भावना बहन ने, कि हमारा माइंडसेट ही हमको चेंज करना है, जब एक्सेप्टेंस होना जरूरी है कि हाँ, हम ही ने इस सेलेक्ट किए हुए हैं, हमारे ही इवन डायलॉग तक अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है ना हमें, ये डायलॉग तक हमने ही लिखे हुए हैं। अगर वो गाली गलौज भी कर रहा है या प्यार की भी भाषा बोल रहा है, तो ये हमारे ही लिखे डायलॉग्स है जो वो बोल रहा है, हमें रिटर्न में दे रहा है। स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है, मेरी दुनिया, मेरा वर्ल्ड का स्क्रिप्ट मैं लिख रही हूँ, किसने क्या बोलना चाहिए, बस तय कौन करता है? वक्त,
कब मिलेगा, हमारा कर्म, कुदरत और टाइम, ये तीनों मिलके तय करते हैं कि किस वक्त कौन सी चीज डायरेक्ट होगी, किस वक्त कौन सी चीज होने वाली है, या कौन क्या बोलेगा, कौन से मूवमेंट पे बोलेगा, ये वो तीन करते हैं। मतलब वर्ल्ड को बनाने का काम हम करते हैं, हमारी दुनिया। जी दीदी, ये तो जब जो आप क्लैरिटी हो बोल रहे जाए, हैं, हाँ जी, जी कंप्लीट करिए बेशक। नहीं वही आपका कि ये जो भी आते हैं, जैसे अभी सुनीता बहन ने कहा उनके हस्बैंड के बारे में, या बेटा या बहू या पोती, तो ये सब उनके जीवन में आए हैं उनको हेल्प करने के लिए। उनका उनके ऊपर जो कर्जा है वो कर्जे के रूप में वो सामने है उनके। अब ये कर्जा किसको पसंद आता है क्या? हाँ, बेगिंग करना या लोन, तुम्हारे सिर पे अगर इतना बड़ा लोन हो, डेप्थ हो, तो क्या मजा आएगा तुम लोगों को कर्जे के साथ जीवन जीना? नहीं आएगा। और ये कर्जा जब तुम्हें सामने दिखाई देता है, अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है, कोई हेल्थ वाइज में दिखाई देता, हाँ, कोई मेंटल पीस या मेंटल डिस्टरबेंस में दिखाई देता, हर एक का कर्जा अलग अलग रूप में दिखाई देता है। तो कर्जा का जीवन किसी को भी पसंद नहीं है, तो सबसे पहले कर्जे ही खत्म करो। हाँ, वो दिखा रहे ना तुम्हारे ऊपर क्या क्या कर्जा है। हस्बैंड अपने तरीके से बताता है, बेटा अपने तरीके से बताता है, बहू अपने तरीके से बताती है। सारे रिलेशन, इवन फ्रेंड सर्कल हो, समाज हो, कुदरत हो, कोई भी हो, जो भी हमें नजर आता है, इधर सेविंग का रूप है या कर्जे का रूप है। दोनों में से जो भी है एक्सेप्ट तो हमें ही करना है, क्योंकि हमारा ही किया। तो दे टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, जैसे भावना बहन ने कहा ना, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो हर एक पल। हाँ, कि मुझे ये चांस मिला है अभी ऋण मुक्त होने का, कर्जा मुक्त होने का चांस मिला है, अब ये गंवाना नहीं है मुझे। बस हर सेकंड, ईच एंड एवरी सेकंड, बाबा बोलता है ना, एक सेकंड एक वर्ष समान है। अभी वो तुमने एक सेकंड गवा दिया, तुम कितने टाइम ऋण होगा तुम्हारे ऊपर, वापिस से इंटरेस्ट के साथ में तुम्हारे ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा है और वक्त कम होते जा रहा है। इसके लिए मैं अपना ये एग्जांपल देती हूँ कि ये पोजीशन मत आने दो कोई भी, कि जहाँ पे तुम्हारा खाना पीना भी खत्म, देखना हेल्थ इश्यूज भी है, और फिर भी तुम्हें ही काम करना, क्योंकि कर्जा तो मुझे ही चुकाना है। मेरा कर्जा चुकाने को कोई भी नहीं आ सकता, इवन परमात्मा भी नहीं आ सकता, कुदरत भी नहीं आ सकती। वो लोग सिर्फ सपोर्ट दे सकते हैं, पर कर्जा मुझे ही चुकता करना है। हाँ, तो वो इतना वक्त, मतलब इतना इस स्टेज पे पहुंचने के पहले ही कर्जा मुक्त हो जाओ, ज्यादा बेटर है। ठीक है दीदी, एक क्वेश्चन है कि दीदी आप अपने लिए मेड भी तो रख सकती हैं जो आपकी हेल्प करे, तो ऐसा क्यों नहीं? आप आपको मेरे लिए बोल रहे हो? जी जी दीदी, मेरे लिए मेड के लिए बोल रहे हो क्या? जी जी, अच्छा, मैं सॉरी क्यों मेड नहीं रखती हूँ? हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों के संकल्प चलते होंगे कि क्यों फिर दीदी मेड नहीं रखती, या कोई हेल्पर क्यों नहीं रखती है अपने हेल्प करने के लिए। मैं उतना सेविंग्स करके ही नहीं आई ना। अगर मेरी सेविंग होती तो मेरे लिए कोई ना कोई आ ही जाता हेल्पिंग हैंड, मगर मेरी सेविंग्स ही नहीं है, मैं कर्जे में ही हूँ और कर्जा ही चुकता कर रही हूँ। इसके लिए तो मुझे आज हेल्प नहीं है। इसके लिए तो कुदरत आ गई मुझे हेल्प करने। क्यों आई कुदरत? जब मैंने स्वीकार किया मेरी मिस्टेक। कुदरत भी तभी हमें हेल्प करती है, या परमात्मा भी हमें परमात्मा का भी सपोर्ट या गाइडेंस तभी मिलता है जब हम दिल से स्वीकारते हैं हमारी मिस्टेक को, कि यस, ये गलतियां मेरे जीवन में मैंने की है। और बाद में बाबा, जिस टाइम पे तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया अपने जीवन की गलतियों को, फिर बाबा तुम्हारे साथ बात, तुम्हें सुनाई देता है बाबा की बातें। फिर बाबा तुम्हारा मेंटोर बनता है, वो तुम्हारी लगाम हाथ में पकड़ता है और वो रास्ता दिखाता है। जैसे गीता में, अर्जुन के रथ की लगाम जो है कृष्ण ने पकड़ी थी, उसको सही रास्ता दिखाना। ऐसे ही बाबा भी हमारे जीवन में तभी एंट्री करता है जब हम दिल से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में सही रास्ता भी तो चाहिए ना। नहीं तो हम डिप्रेशन में ही चले जाएंगे, अपने रोना ही
भाई मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। उस डिप्रेशन में जाना नहीं है हमें, इसीलिए तो बाबा लगाम पकड़ लेता है पूरी। बाबा लगाम पकड़ता है और कुदरत किस रूप में हमें हेल्प करती है कर्जा मुक्त होने के लिए, वो उन लोगों को सामने ले आती है और बड़े प्यार से वो भी हमें हेल्प करती है। मेरे एक एक अनुभव मैंने शेयर किया कि कुदरत की हेल्प भी कैसे रही है मेरे लिए, मेरे साथ में, क्योंकि कुदरत तो है ही, कुदरत वक्त एंड कर्म, हम तीनों को उसमें से मुक्त करने के लिए तो है। ठीक है, तो मेरी सेविंग्स नहीं है इसलिए आज मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिलती। ठीक है, अब तो पहले तो कर्जा मुक्त हो, फिर मेरी सेविंग्स बढ़ाऊं मैं, और मेरी सेविंग्स जब बढ़ेगी अपने आप मेरे लिए हेल्प आएगी। हाँ, मतलब ये आपको कैसे पता दीदी सेविंग नहीं है? आप इतना करती हैं, इतना सब कुछ करती हैं, तो आपकी सेविंग्स कैसे नहीं है? मतलब प्लीज थोड़ा सा ये डिफाइन करिए दीदी। देखो, अभी जैसे मैंने थोड़े दिन 2-3 दिन पहले मैंने बोला ना, इन्फ्लेशन की बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं मेड के लिए देख रही थी। 2 महीने के लिए क्यों ना हो, मेरे हस्बैंड और बच्चे पीछे लगे थे कि हाथ में दर्द है, हाथ को हील होने तक खुद मेड लगा ले। ठीक है, मेड लगाई मैंने, एक दिन वो आई टाइम पे, बट टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे सवेरे 7 बजे चाहिए था। मुझे बाबा ने जो रूल्स बनाए हैं, हाँ, मर्यादाएं जो कुदरत ने बताई है, मेरे को उसमें थोड़ा ढीला नहीं रखना था, तो मैंने रिक्वेस्ट की और मेरे को एक ऐसी मेड मिली गई तो जो 7 बजे आने वाली है, तो वो 7 बजे आके क्लीन किया। बट मेरे हस्बैंड का और इनका तालमेल बैठ नहीं रहा था, उनका योगा का टाइम, ये टाइम, वो सब मिक्स नहीं, मतलब जम नहीं पा रहा था, एडजस्टमेंट। फिर उसको कहा कि 9 बजे आ, सेकेंड डे उसको 9 बजे आना। वो आई कितने बजे? 3 बजे दोपहर के। फोन किया उसको 3 बार, फोन दिन में 3-4 बार फोन किया। उसके बाद में उसने रिप्लाई किया कि वो उसके बेटे के रिजल्ट लगाए, रिपोर्ट कार्ड है उसका, एडमिशन कराना है, तो वो उधर स्कूल में अटकी हुई है, तो वो आई 3 बजे। चलो एक दिन समझ में आती है बात, उनके भी है फैमिली इश्यूज होते हैं, वो भी सॉल्व करने होते हैं। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे तू 9 बजे आ जाए। तो बोली ठीक है। नेक्स्ट डे 9 बजे आनी थी, नहीं आई। फिर मैं उसको फोन करते जा रही हूँ, कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, घर में मेहमान आए, थोड़ी देर में आती हूँ, घर में मेहमान आए, करते करते शाम के 5 बज गए। 5 बजे वो आ रही है, मेरा जूम सेशन इधर चालू था। मेरे हस्बैंड ने उससे अपने 2 दिन के पैसे टिका दिए, बोले कि बस राम राम, हमें नहीं चाहिए। समझ में आया? तो ये क्या है, कुदरत का इशारा जी दीदी, जी जी है दीदी। ना। हाँ इसी जी को बोलते हैं कुदरत का इशारा कि अभी तक मेरी सेविंग, है ना, बनी नहीं है, कहीं अगर मैं उसको लगाती तो वापस से कर्जे में आ जाती। तो ये है कुदरत का इशारा कि अभी तक मुझे ही वो काम करना है। ठीक है, जी दीदी। अभी एक मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, इसी तरह कुदरत हमें एग्जाम्पल देती रहती है, सॉरी इशारे देती रहती है कि हम इससे मुक्त हुए हैं या ये काम हमारे लिए ही बाकी है। अभी इसी टॉपिक पे आगे डिस्कस करने वाली थी मैं कि किस तरह में और भी इशारे कुदरत देती है कि मैं कर्जा मुक्त हुई या अभी तक मेरे कर्जे बाकी। ठीक है, जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। तो इन शॉर्ट आज फिर से, हाँ, मेरे को ही मेरा क्लीनिंग का काम करना है, मॉपिंग, स्वीपिंग, सब कुछ। बच्चों ने भी देख लिया, ये आज उनके लिए भी एक एग्जाम्पल हो गया, जो मैं मना ही करती थी, हाँ, उनके लिए भी ये हो गया कि चलो यस, ये मम्मी का ही बाकी है, मम्मी को ही करना है। ठीक है, या ये सिंधु बहन। शांति दीदी जी, मैं, अच्छा सॉरी, सिंधु बहन बोल रही है। अच्छा, कैसे बाद में बोलती है, तो मेरी छोटी सी वही जो आपने बताई उसी में बात है। हाँ बोलूं बताइए। या? तो मैं हाँ ये कह बताइए। रही थी कि जैसे मेड वगैरह नहीं आती है तो उसका भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो कोई मतलब वही जो है अपना कोई हेल्प नहीं होता उसमें, खुद ही करना पड़ता है। वो तो अपना बैग उठाती है और मायके चली जाती है। तो बस तुम्हारे बहुत कर्जे बाकी है, हाँ? ठीक है आप और मैं दीदी। सेम नैया में, सेम बोट में है हम दोनों।